देवस्थानम एक्ट की वापसी से संत समाज खुश है। मंगलवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी ने सीएम धामी से मुलाकात की और कहा कि पीएम भी इस फैसले से खुश होंगे और अपने उत्तराखंड दौरे में भी उन्होंने इसका जिक्र करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई होगी, वो अत्यंत प्रसन्नचित्त होंगे और मुझे लगता है उनका बहुत जल्दी हरिद्वार उत्तराखंड का दौरा है। मुझे लगता है उस बात को जरूर वो जिक्र करेंगे कि हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो करके दिया है, आज उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है। धामी सरकार ने विवादित चार धाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस ले लिया है। इस निर्णय के पीछे जन भावना को बताया है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण भी रहे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने की घोषणा की है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि सरकार पब्लिक सेंटीमेंट यानी कि लोगों की भावनाओं की कद्र करती है। दरअसल इसके पीछे के राजनीतिक मायने समझना भी जरूरी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनकी मान्यता दुनिया भर के हिंदुओं के बीच बहुत गहरी है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट में 51 मंदिरों को मैनेज करने की बात है, जिसमें ये चारों धाम भी शामिल हैं। चारों धाम और इनसे जुड़े सैकड़ों तीर्थ पुरोहित गढ़वाल की राजनीति में दखल रखते हैं। इनमें से कई सत्ताधारी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अब जब विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 3 महीने का समय बचा है, तो ऐसे में बीजेपी चुनावों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर खतरे को मोल नहीं लेना चाहती थी। गढ़वाल मंडल में कम से कम 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पंडा पुरोहितों का प्रभाव है। इन सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, टिहरी, ऋषिकेश और हरिद्वार ऐसी सीटें हैं जहां सीधे या परोक्ष तौर पर पंडा पुरोहित समाज का दखल है। अब जब सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को वापस लेने जा रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस विरोध का सामना बीजेपी पिछले 2 सालों में लगातार कर रही थी, वो कम से कम अब थम जाएगा। यहाँ से आगे बीजेपी किस तरह चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अनुपम त्रिवेदी, नेटवर्क 18, देहरादून। मौसम